हेलो फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति डायबिटिक है और अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग करके वो डायबिटीज को रिवर्स करना चाहता है या अपने वजन को कम करना चाहता है तो उसकी मेडिसिन को कैसे एडजस्ट करें, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए जब डायबिटीज़ वाला पेशेंट इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहता है। क्योंकि ज़्यादातर ऐसे लोग को बोला यह जाता है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग मत करिए, नहीं तो हाइपोग्लाइसीमिया या शुगर के कम होने का बहुत रिस्क होगा, दवाइयों को मैनेज करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, इसलिए आप फास्टिंग मत करिए। पर क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग का सबसे ज़्यादा फायदा ही डायबिटिक पेशेंट्स में होता है, सबसे ज़्यादा बीमारी रिवर्सल ही डायबिटिक पेशेंट्स में होती है, तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट को इससे पूरी तरह से वंचित करना या पूरी तरह से उन्हें मना कर देना भी ठीक नहीं है। तो क्या एडजस्टमेंट्स होंगे उनकी दवाइयों में, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स पर बात करेंगे ताकि डायबिटिक पेशेंट्स ऑब्वियसली घर पर खुद से सारी दवाइयाँ मैनेज कर सके। ये तो मुश्किल है, तो इसलिए अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं ताकि दवाइयों को मैनेज करना थोड़ा आसान रहे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि रेगुलरली वीडियोस को देखें, फॉलो करें, कमेंट करें, लाइक करें और पॉसिबल हो तो शेयर भी करें। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि जो भी आपके डायबिटोलॉजिस्ट है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, उनके साथ मिलिए, फिजिशियन के साथ, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के साथ और डिस्कस करके फिर दवाइयों को एडजस्ट कराएं तो ज़्यादा अच्छा है। घर पर सारी दवाइयों को खुद से एडजस्ट करने का प्रयास ना करें, क्योंकि ऐसे केस में कई बार दवाइयाँ गलत हो सकती है। कौन सी दवाई कितना ड्यूरेशन ऐड करेगी, किसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, किसका कर्व कैसा है, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हर दवाई 24 घंटे एक समान असर नहीं करती है। कभी उसका मैक्सिमम असर होता है, कभी मिनिमम असर होता है। हर दवाई का कुछ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल और एक्शन का पैटर्न होता है, तो ये सारी चीज़ों को घर पर बिना डॉक्टर से डिस्कस किए मैनेज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए जो भी आपके डायबिटोलॉजिस्ट हैं या हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, उनके साथ एक बार मिलिए, आपके लिए क्या स्पेसिफिक प्रिकॉशंस है, आपको कौन सी दवाइयाँ चल रही है और उस पर्टिकुलर दवा को कैसे एडजस्ट करना है, वो आपकी इस मामले में मदद कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपकी शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन है, खासकर जो इंसुलिन है, उनके डोजेस को आपकी जो फीडिंग विंडो है, यानी जो टाइम में दिन में आप खाते हो उसमें आपको एडजस्ट करना है, आपके फास्टिंग विंडो में उसको नहीं लेना है। बेसिकली दिन को हम दो तरह से इसमें डिवाइड करते हैं, एक फीडिंग विंडो होता है, एक फास्टिंग विंडो होता है। फास्टिंग विंडो का मतलब जितने घंटे हम नहीं खाते हैं और फीडिंग विंडो का मतलब है जितने घंटे हम खाते हैं। मान लीजिए हम 12-12 घंटे का कर रहे हैं तो 12 घंटे हम नहीं खाएंगे और 12 घंटे हम खाएंगे, यानी 12 घंटे फीडिंग विंडो है, 12 घंटे फास्टिंग विंडो है। यदि हम 16 घंटे की फास्टिंग कर रहे हैं तो 16 घंटे फास्टिंग विंडो रहेगा, 8 घंटे फीडिंग विंडो रहेगा। 20 घंटे का कर रहे हैं तो 20 घंटे फास्टिंग विंडो रहेगा, 4 घंटे फीडिंग विंडो रहेगा। तो जो फीडिंग विंडो है जहाँ पे आप खाना खा रहे हो, अपने इंसुलिन के डोजेस उसी टाइम पर लीजिए, नहीं तो वो इंसुलिन के डोजेस बाकी टाइम पर आप लोगे तो शुगर ज़्यादा कम हो जाएगा, खासकर जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है। क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का ये कि वो लेने के आधे घंटे में मैक्सिमम असर करता है और 1-2 घंटे 3 घंटे में असर चला जाता है। तो जब आपका खाने का पीरियड चालू हो और आप खाना लेने वाले हो, उससे 15-20 मिनट पहले आप इंसुलिन को ले सकते हैं, और जब आप फास्ट करने वाले हो तो उस टाइम पे आप इंसुलिन का डोज मत लीजिए, नहीं तो शुगर ज़्यादा कम हो जाएगा, भूख बहुत ज़्यादा लगी, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे या हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क भी हो सकता है। तो जो भी आपकी शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है आप उस टाइम पे ही प्रेफर करिए। जो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन भी है आपकी जिससे शुगर लेवल अगर बहुत कम हो सकता है, उसको भी आप फीडिंग विंडो के शुरुआत में ही लीजिए, क्योंकि मेडिसिन का भी ऐसा होता है कि पहले 2-4 घंटे ही मैक्सिमम असर करती है, उसके बाद धीरे धीरे करके उनका असर भी कम होने लगता है। कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं होती जो 24 घंटे पूरे समान रूप से असर करे, ज़्यादातर मेडिसिन का असर थोड़ा कम ज़्यादा होता है। तो कौन सी मेडिसिन का असर किस टाइम पे ज़्यादा है उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। ज़्यादातर जो स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ हैं, खासकर जो सल्फोनाइल ग्रुप की मेडिसिन है, उनको आपका जब फास्टिंग चालू हो रहा है उस टाइम पे ले सकते हैं, आप टाइम शेड्यूल कर सकते हैं, और जब पीरियड खत्म हो रहा है तो उस टाइम पे उसको मत लीजिए। उस टाइम पे आप थोड़ी वीक मेडिसिन ले सकते हैं, जैसे मेटफॉर्मिन है, डेपाग्लिफ्लोजिन है, ग्लिप्टिन्स है, जिनसे हाइपोग्लाइसीमिया को उतना रिस्क नहीं होता, वो मेडिसिन को आप ले सकते हैं। हालांकि एडवाइजेबल तो ये है कि फास्टिंग टाइम पे आप मेडिसिन ना ही लें तो ज़्यादा अच्छा है, पर अगर किसी व्यक्ति की बहुत सारी मल्टीपल मेडिसिन चल रही हैं तो उसको इस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, जिस व्यक्ति की मल्टीपल मेडिसिन चल रही हो वो रिकमेंड ये किया जाता है कि वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन फास्ट भी ना करें। शुरुआती में वो 8-10 घंटे या 12 घंटे का ही फास्ट करे और बाकी 12 घंटे में अपनी दवाइयों को एडजस्ट करे, क्योंकि शुरुआत में वो सीधे 20 घंटे के फास्ट पे चला गया तो बाकी सारी दवाइयाँ बिल्कुल क्राउडेड हो जाएंगी। वही 4 घंटे में आप देने की कोशिश करोगे तो शुगर बहुत कम हो जाएगा। तो शुरुआत में आपको कोशिश ये करनी है कि 12-12 घंटे का करिए,
वो 12 घंटे में आप 2 या 3 बार जो आपकी मेडिसिन है वो लेते रहिए। और जब आपका धीरे धीरे करके वजन कम होने लग जाएगा, आपकी दवाओं की रिक्वायरमेंट अपने आप ही कम होने लग जाएगी, तो उस टाइम पे जब मेडिसिन के डोजेस कम हो जाए तो आप फास्टिंग को बढ़ा सकते हैं, 12 से 13, 14, 15 घंटे पे ला सकते हैं। और तब आप दवाइयों को अगर पास पास भी स्पेस करें तो अच्छा है। और उस समय आप ये कोशिश कर सकते हो कि जो स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ हैं वो फीडिंग विंडो में ही खाइए, और जो वीक दवाइयाँ हैं जिससे बहुत ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क नहीं है वो आप फास्टिंग विंडो में ले सकते हो। प्रेफर करें कि उस टाइम पे कोई भी मेडिसिन ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो सडनली कौन सी मेडिसिन कैसा बिहेव करे नहीं पता। तो इसलिए कोशिश करिए कि उस टाइम पे कोई भी शुगर कम करने वाली मेडिसिन को अवॉइड ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। आपके खाने के टाइमिंग्स को प्रॉपरली मैनेज करिए। यदि आप अपने खाने के टाइमिंग्स और मेडिसिन के टाइमिंग्स को प्रॉपरली एडजस्ट नहीं करते तो आपको दिक्कत आएगी। मेडिसिन का मान लीजिए फीडिंग विंडो चालू हुआ, तब आज मेडिसिन खा ली, अगले दिन 2 घंटे बाद खाई, अगले दिन 4 घंटे बाद खाई, तो ऐसे में आपका शेड्यूल बहुत गड़बड़ा जाएगा और आपको खाना मेंटेनेंस करना बहुत मुश्किल पड़ेगा। तो मेडिसिन को टाइमिंग को प्रॉपर ध्यान रखिए। जितने बजे आपको बोला गया है, जैसे ही आपका फीडिंग विंडो मान लीजिए चालू हुआ 8 बजे, तो 8 बजे मेडिसिन लेना है तो 8 ही बजे लेना है। 8 बजे का 9 बजे 10 बजे मत करिए। 8:15 8:20 हुआ तो चलेगा, पर 8 बजे के बाद 10 बजे और 12 बजे मेडिसिन लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसी तरह से खाने का भी है कि जब आप फास्ट तोड़ना है तो खाना लगभग उसी टाइम पे खाना है। सडनली आप एक दिन 8 बजे फास्ट तोड़ रहे हो, एक दिन 9 बजे तोड़ रहे हो, एक दिन 10 बजे तोड़ रहे हो, फिर 8 बजे के बाद अगला खाना एक दिन 12 बजे खा रहे हो, एक दिन 2 बजे खा रहे हो, एक दिन 4 बजे खा रहे हो, तो दवाइयाँ एडजस्ट करना डॉक्टर को बहुत मुश्किल पड़ने वाला है। तो खाने का टाइमिंग और मेडिसिन का टाइमिंग दोनों प्रॉपरली मैनेज होना चाहिए और इसमें गड़बड़ियाँ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रेगुलर पेशेंट्स में उतना फर्क नहीं पड़ता, नॉन डायबिटिक में उतना फर्क नहीं पड़ता, पर जहाँ डायबिटिक पेशेंट की बात आती है, पेशेंट इंसुलिन या मेडिसिन पे होता है, वहाँ पे आपको ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे गलतियों की गुंजाइश कम है, सडनली शुगर कम हो सकता है, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो वहाँ पे आप मेडिसिन प्रॉपरली टाइम टू टाइम लेंगे, खाना टाइम टू टाइम मेंटेन करेंगे तो अच्छा है। इसके अलावा ज़रूरी है रेगुलर मॉनिटरिंग करना। यदि शुगर लेवल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम है और मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है तो उस समय इंसुलिन का या मेडिसिन का डोज आप स्किप भी कर सकते हैं। खासकर जब फास्टिंग चालू हो गई तो उस टाइम पे तो डेफिनेटली आपको दवाई नहीं लेनी चाहिए। जिन लोगों का शुगर लेवल 100 के आसपास चल रहा है, मान लीजिए अगर 100 से नीचे है तो फिर बिल्कुल मत कीजिए, और उस समय फास्टिंग भी करना है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा। पर अगर 140-150 है तो आप अपना इंसुलिन का डोजेज और टाइमिंग मेडिसिन का सब कुछ ले सकते हो। यदि मॉनिटरिंग आपने नहीं किया तो फिर इसमें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो घर पर ग्लूकोमीटर रखिए और बार बार चेक करते रहिए कि शुगर कितना रह रहा है। शुरुआती पीरियड में आपको ज़्यादा मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। शुरुआत के 1-2 महीने आपको ज़्यादा सावधानी पूर्वक मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि इस दौरान साइड इफेक्ट्स होने का और मेडिसिन के हाई डोज होने का दोनों प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है। जैसे जैसे आप बॉडी एडजस्ट हो जाएगी और जैसे जैसे आपकी दवाइयाँ कम हो जाएंगी, वैसे वैसे आपकी प्रॉब्लम्स भी कम हो जाएंगी और वैसे वैसे आपको वजन कम करने के लिए उतनी मेहनत या जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। एक बार आपका वजन लगभग नॉर्मल आने लग गया और इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में कम होने लग गया तो अपने आप आपकी दवाइयाँ कम हो जाएंगी। और ज़्यादातर जिनकी भी दवाइयाँ कम होनी होती है पहले 3-4 महीने में उनको रिजल्ट आने लग जाते हैं। तो ज़्यादातर स्टडीज ने शो किया है कि 3 महीने में बहुत सारे लोगों का इंसुलिन पूरी तरह से बंद भी हो जाता है। तो आप शुरुआत के 3 महीने आप ज़्यादा सावधानी रखें। मेडिसिन का टाइमिंग, खाने का टाइमिंग, दवाई का टाइमिंग और एक्सरसाइज का टाइमिंग सब कुछ प्रॉपरली मैनेज करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा अपने इंसुलिन के डोजेस और अपनी मेडिसिन जो है एक्सरसाइज से तुरंत पहले मत लीजिए। कई बार एक ये भी प्रॉब्लम होता है कि आप एक्सरसाइज को जाने वाले हो, उसके बाद आके आपको फास्टिंग तोड़ना है, तो आप कई बार एक्सरसाइज से पहले अपनी इंसुलिन या मेडिसिन ले लेते हैं और एक्सरसाइज के दौरान आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। तो कोशिश करिए कि एक्सरसाइज से आने के बाद ही आपकी मेडिसिन लीजिए। एक्सरसाइज के एंड में आप मेडिसिन ले सकते हो, जब घर पहुंचने वाले हो या साइकिलिंग करके आप घर जस्ट पहुंच गए हो, पहुंचने वाले हो, तब मेडिसिन ले लो तो चलेगा। पर एक्सरसाइज करने से पहले आप मेडिसिन को लोगे तो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। शुगर एक्सरसाइज के दौरान कम होने में थोड़ा ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। प्रॉपर पेशेंट की एजुकेशन, प्रॉपर पेशेंट को गाइडेंस, पेशेंट के रिलेटिव्स को गाइडेंस, ये सब देना ज़रूरी है। ये सब करे बगैर यदि आप प्रॉपरली मैनेज नहीं करोगे आपकी मेडिसिन और इंसुलिन को, तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग में तकलीफ होने का चांस हो जाएगा। इसलिए घर वालों को और पेशेंट को प्रॉपरली इसके बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक है। यदि उनका प्रॉपर एजुकेशन नहीं होता है तो फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग आप अवॉइड करिए, क्योंकि उसमें अगर ज़्यादा रिस्क हो गया और पेशेंट ने गलती कर दी तो फिर बाद में जब सडनली कुछ हाइपोग्लाइसीमिया या ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो आपको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा आप केयरफुल मॉनिटरिंग करिए, पानी ज़्यादा पीजिए, इलेक्ट्रोलाइट्स का भी प्रॉपर ध्यान रखिए, बॉडी के सोडियम पोटेशियम लेवल्स वगैरह प्रॉपरली मेंटेन रहे तो अच्छा है। इसके अलावा घर पर इमरजेंसी प्लान के लिए सब कुछ रेडी होना चाहिए। यदि शुगर बहुत कम हो जाए तो मैनेज करने के लिए
ग्लूकोज पाउडर होना चाहिए घर पर जो आप पेशेंट को तुरंत पिला सके फास्टिंग तोड़ने के लिए, या आपको अगर शुगर सडनली कम हो गया कोई भी टाइम पर दवाओं की वजह से भी, तो आप ग्लूकोज पाउडर रखिए घर में। ग्लूकागॉन इंजेक्शन भी रखिए, 1 mg का प्री फिल्ड इंजेक्शन आता है जो कि सबक्यूटेनियस या स्किन में देना रहता है, और ये इंजेक्शन बहुत महंगा भी नहीं आता, 600-700 रुपये का आता है। तो आप घर पे उसको हमेशा रखिए, क्योंकि अगर बाई चांस सडन शुगर कम होने से पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है तो आप ग्लूकोज उसको नहीं दे पाओगे, और उस समय ग्लूकागॉन का इंजेक्शन आपकी मदद करेगा। 1 mg का डोज आप उसको दे दोगे तो पेशेंट का शुगर लेवल 10-15 मिनट में नॉर्मल आ जाएगा, तो आपको एटलीस्ट पेशेंट होश में आ जाएगा, खाना खिलाना ईजी हो जाएगा या ग्लूकोज पानी देना ईजी हो जाएगा, तो एटलीस्ट हॉस्पिटल पहुंचने तक आपको थोड़ी राहत हो जाएगी। तो अगर आप ये प्लान कर रहे हो तो इमरजेंसी का सामान रेडी होना चाहिए, क्योंकि वैसे तो आप प्रॉपरली सावधानी पूर्वक करोगे तो उतना इमरजेंसी नहीं आएगा, लेकिन अगर आप फिर भी कभी लापरवाही करते हो या गड़बड़ करते हो, या खासकर पेशेंट अनएजुकेटेड है या पेशेंट चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहा है या गलती करता है या कभी ओवरडोज ले रहा है मेडिसिन का, तो पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। खासकर जब पेशेंट का अगर इंसुलिन रिक्वायरमेंट अगर कम होते जा रही है और उस टाइम पे वो डोज को कम नहीं कर रहा है तो हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया को मैनेज करने के लिए किट रेडी रहना चाहिए, और रेगुलरली मॉनिटर करके अपने डॉक्टर को बताइए। जैसे जैसे शुगर कम होते जाएगा वो आपकी दवाइयों के डोजेस को भी कम करते जाएंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आप भी सक्सेसफुली फास्टिंग कर पाओगे, वजन कम कर पाओगे और बिना ज़्यादा रिस्क के भी कर पाओगे। तो बेसिकली ये एक मिथ है कि डायबिटिक पेशेंट्स इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं, बस सावधानी थोड़ी रखने की आवश्यकता है। आज हमने डिस्कस किया कि मेडिसिन को कैसे एडजस्ट किया जाए यदि कोई डायबिटिक पेशेंट इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहता है, तो इसके बेसिक रूल्स पर बात करी। हालांकि हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट और उसके डोजेस को उनके डॉक्टर से ही डिस्कस करके मैनेज करें तो ज़्यादा अच्छा है, खुद से घर पर मैनेज करना थोड़ा रिस्की हो जाएगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँ कि रेगुलर वीडियोज़ को देखें, लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें और पॉसिबल तो शेयर भी करें।